मतलब है ये हमारी पृथ्वी, इस पृथ्वी के नीचे धरातल में कई रासायनिक तत्व होते हैं जैसे पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस। ठीक गाइस, बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज से देख रहे हैं मुझे एलएमपी ज्ञान दर्पण चैनल में। आपके अपने चैनल एलएमपी ज्ञान दर्पण चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स गो स्टार्ट। आज के वीडियो का टॉपिक है बीएससी थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी के फर्स्ट यूनिट का फोर्थ टॉपिक बायो जियो केमिकल साइकिल जिसे कहते हैं। ये इन्वायरमेंट बायोलॉजी में है, ठीक, और इसके इकोलॉजी भी कह सकते हैं। ये बीएससी थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी का टॉपिक है भू रासायनिक, ठीक, बायो जियो केमिकल साइकिल यानी कि भू रासायनिक। चलो ना देरी करते हुए पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं आप सभी को। मैंने पढ़ चुका हूँ ऑलरेडी, इसलिए आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक। ऐसा मत समझना कि कहीं से आके मैं पढ़ाने लगा हूँ, ऐसा नहीं, मैं पढ़ चुका हूँ, ठीक। बात तो सही है। और आप सभी को अच्छे से एक्सप्लेनर मतलब जितना अच्छा चाहता हूँ उतना अच्छा आपको समझा रहा हूँ। और अगर ऐसे ही समझाना होता तो मेरे पास ये देखो मॉडल रखे हुए हैं, ठीक, और मॉडल से मैं ऐसे ही डायरेक्ट टॉपिक खोलता और डायरेक्ट आप सभी को पढ़ के बताते रहता, ठीक। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। ये जितना शॉर्ट वे में हो सकता है उतना शॉर्ट वे में मैंने नोट्स बनाया हुआ है और उस नोट्स के माध्यम से आप सभी को बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ी सी मेहनत लगती है। और इस मेहनत के लिए मैं कुछ नहीं ज़्यादा आपके लिए सिर्फ अगर पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब करिए, अगर एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पसंद नहीं आ रहा हो, कोई भी डाउट आपके दिमाग में बन रहा हो तो आपका भाई अर्जुन जरूर सॉल्व करेगा। ठीक है, समझ गया। के कमेंट में बता दीजिए, भले ही एक भी कमेंट होगा, प्रॉब्लम आपकी वो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आज की क्लास में जानेंगे बायोजियो केमिकल साइकिल क्या होता है, ठीक। सबसे पहले हमारी पृथ्वी के धरातल में कुछ रासायनिक तत्व होते हैं, ठीक। आप सभी समझ सकते हैं कि ये हमारी पृथ्वी, ठीक, उन्हीं समझाने जा रहा हूँ, ठीक। हमारी पृथ्वी की धरातल, जैसे ये हमारी पृथ्वी, इस पृथ्वी के धरातल यहाँ पर, ठीक, इस पृथ्वी के धरातल में कुछ रासायनिक तत्व, जैसे आप ये नटराज देख रहे हैं लिखा हुआ, ये आप कुछ रासायनिक पदार्थ मान लेते हैं, ठीक, तत्व मान लेते हैं। जैसे ये देख सकते हो 62 स्क्वायर, ठीक, सॉफ्टनर जिसे देख देते हैं 621 सेपनर, तो इसी को हम मान लेते हैं कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, अन्य सभी खनिज, ठीक। यानी कि कहने का मतलब है ये हमारी पृथ्वी, इस पृथ्वी के नीचे धरातल में कई रासायनिक तत्व होते हैं जैसे पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ठीक। तो इसकी डिफिनेशन क्या हुआ, हमारी पृथ्वी के धरातल में कुछ रासायनिक तत्व होते हैं जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, अन्य सभी खनिज, ठीक। आप चलते हैं। उपरोक्त सभी अजैविक तत्वों को वनस्पति को जड़ों को द्वारा ग्रहण किया जाता है, ठीक। इसमें कहना क्या चाहता हूँ मैं कि उपरोक्त सभी अजैविक, जितने भी अजैविक तत्व हों, इनके वनस्पति को जड़ों के द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। जैसे ये पेड़ बना हुआ है, ठीक, ये पेड़ बना हुआ है और कह रहा है उपरोक्त सभी अजैविक तत्वों को वनस्पति को जड़ों को द्वारा ग्रहण किया जाता है, ठीक। मतलब अजैविक तत्वों, इसमें यहाँ पे अजैविक तत्वों पड़े हुए हैं, इनको ग्रहण करना है। तो ग्रहण करने के लिए जैसे कोई भी ये बारिश जिससे हुई, ठीक, या यहाँ पे खाद हुई, तो वो नीचे यहाँ मृदा में आएंगे और इस पौधे को ग्रहण करना है। तो इस पौधों यहाँ से तो ग्रहण नहीं कर सकता, ना यहाँ से ग्रहण कर सकता, तो इसको ग्रहण करने के लिए बारिश हुई, बारिश सीधे मृदा पे है, मृदा और ये खनिज वगैरह सब मृदा पाए, और मृदा से पौधे अपने जड़ों से परिवर्तित करते हैं, ठीक, अपने आप में अवशोषित कर लेते हैं, ठीक। समझ रहे हो आप?
समझ रहे हो? यही कह रहा वनस्पति को जड़ों को द्वारा ग्रहण किया जाता है, जिसमें ये सभी रासायनिक तत्व जैविक रूप में आ जाते हैं। जैविक मतलब आप समझ सकते हैं, जो खाद होती है वो जैविक रूप में सड़ के, मतलब जो जितना सारा कुछ है, झिल्ली पन्नी सन्नी, ये जब सड़ जाता है, सड़ने के बाद पौधे अपने जड़ों के माध्यम से इसको अपवर्तित कर लेते हैं। ठीक, आप समझ सकते होंगे। फिर पौधे से हर्बीवोर्स, कर्बीवोर्स, ओमनीवोर्स, ठीक, और फिर डाइविवर्सी और मिट्टी। यह क्रिया खाद्य श्रृंखला और खाद्य के हमारे पारिस्थितिक तंत्र में एक चक्र के रूप में चलती रहती है। ठीक, ये पारिस्थितिक खाद्य के रूप में चलती रहती है। ठीक, जैसे ये जो है, ये खाद हमारा पेड़ लिया और पेड़ में फल लगे, इस फल को हमने तोड़ा और मनुष्य ने खाया, मनुष्य की मृत्यु हुई, उसका पोषक तत्व फिर मृदा में गए और फिर मृदा में गए, फिर पेड़ ने, इसी प्रकार से साइकिल चलती रहती है। ठीक, आप सभी सही पकड़े हैं। समझ चुके हैं। जैसे जो भी रासायनिक चक्र की गति, वन भूमि, मध्यरेखीय, सदाबहार, मानसून, पतझड़, सखुआकार वन, झाड़ियाँ, उष्णकटिबंधीय झाड़ियाँ, शीतवण। ठीक, इसी प्रकार आप सभी देख सकते हैं आपके सामने। ठीक, और इसका एक दूसरा भी मेथड है, वो भी मेथड मैं कल लेके आऊँगा। ठीक, तब तक के लिए आज का वीडियो इतना ही रखता हूँ। जहाँ भी हो वहाँ मचाते रहो। जय हिंद, जय भारत।